है, प्रश्न पत्र पहुंचा कैसे नहीं? इसका जवाबदेही कौन है? किसका लापरवाही है? ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, गंभीर विषय है। उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय? सोए हुए हैं क्या? खाली कोयला बालू बेच रहे हैं, खाली यहाँ जमीन लूट कर रहे हैं? इतना बड़ा यहाँ लापरवाही हो रहा है, यहाँ मनमानी हो रहा है, सोए हुए हैं मुख्यमंत्री क्या? इस बात दीजिए, अगर हमारा मांग को पूरा नहीं करते हैं। हम कह दे रहे हैं कि हमारा मांग सरकार पूरा करे, अन्यथा हम अब जो है कि पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पूरा उग्र आंदोलन करने का काम करेगा, राज्य हित के लिए, छात्र हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, यहाँ नियुक्ति में घोटाला के खिलाफ, यहाँ हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ। बार बार तमाशा बना के रखा है यहाँ राज्य में, यह आयोग तमाशा बना के रखा है। ये पूरा जेपीएससी आयोग झाड़ फांस कमीशन बन गया है। कर लेने से बड़का तीस मार्का और उनका पीठ थपथपा रहे आयोग का, और स्वीकार करके अब रद्द कर दिया तो उनका तारीफ कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। लापरवाही किया है, क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचना, यह हत्या से बड़ा अपराध है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। 12 वर्षों के बाद जो है जेट का एग्जाम हो रही थी, लेकिन महज 2 घंटा 3 घंटा पहले जो है एक नोटिफिकेशन जारी होता है जेएसएससी की तरफ से, और कहा जाता है कि 2 सेंटरों में जो है परीक्षा को रद्द किया जाता है। 2 विषय होते हैं, उसमें जो है 2 सेंटरों पे रद्द किया जाता है, एक रांची का होता है और एक बोकारो का होता है। तो समझिए कि किस तरह से जो है जेट की परीक्षा 18 वर्षों के बाद हो रही है, और लगातार इस तरह की अनियमितता देखी जाती है, लेकिन फिर भी जो है जेएसएससी इस तरह की क्रियाकलापें करते जा रही है। देवेंद्र नाथ महतो आज फिर इन सब बातों को लेकर हम मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को जो है पत्र लिख दिया, कहा कि बार बार इस तरह से गलतियां हो रही हैं तो क्यों हो रही है, क्या लिखा है पत्र के जरिए और क्या पत्राचार किए हैं, समझने का कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी बड़ी मात्रा में उन त्रुटियां को उजागर करने की कोशिश करते हैं। फिर से जेट का परीक्षा में तो हो ही गया जी। यह राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, और इस सब मामला से यहाँ के छात्र कब छुटकारा पाएंगे, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और बहुत चिंता का विषय है। आज यानी 26 अप्रैल 2026 को झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 आयोजित किया गया, जिसमें चूँकि सुबह से रिपोर्टिंग टाइम था तो कई जगह बहुत मुश्किल से स्टूडेंट एक दिन पहले ही गए, रात्रि विश्राम उधर ही किए, कोई भोरे भोरे 3-4 बजे गाड़ी रिजर्व करके गए, बुक करके गए, और बड़ी मुश्किल से अपना अपना परीक्षा केंद्र पहुंचा। लेकिन जेपीएससी का लापरवाही देखिए, जेपीएससी का त्रुटि देखिए कि बार बार विवादों में रहता है। जब जब जेपीएससी परीक्षा हुई है, अभी तक तो हम 26 साल के इतिहास में जेपीएससी का कोई ऐसा परीक्षा हमने अपनी आँखों से नहीं देखा है जो पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से विश्वसनीयता के साथ हुआ हो। हर परीक्षा में नए नए तरीके से जो है कि गड़बड़ी पे गड़बड़ी, गड़बड़ी के गड़बड़ी, लापरवाही पे लापरवाही, और इस बार तो ऐसा अजूबा लापरवाही होकर पूरा राज्य को कलंकित कर दिया। बताइए, झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए छात्र को फॉर्म भराया गया, छात्र का परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया, उनको परीक्षा केंद्र अधिकृत किया गया। छात्र उस समय बहुत सारे त्रुटि हुई कि भाई जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसको, और जब अटेंडेंस सीट आया, जब उनका एडमिट कार्ड जारी किया गया, तब सब में अलग अलग उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने लगा। फिर एक नोटिस जारी किया कल शाम को देर रात जेपीएससी कि अगर आपका अप्लाई फॉर्म में अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है, एडमिट कार्ड में अलग रजिस्ट्रेशन है, आंसर शीट में अलग रजिस्ट्रेशन है, तो आपका एडमिट कार्ड और आंसर शीट वाला रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। ये जारी करना पड़ा नोटिस, यह दुर्भाग्य है। उसके अलावा जब मुश्किल से जब छात्र पहुँचते हैं, उसको एडमिट कार्ड मिलता है, उसको परीक्षा केंद्र मिलता है, परीक्षा देने के लिए बड़ा मुश्किल से पहुँचते हैं छात्र, और देखते हैं परीक्षा केंद्र पर उनका प्रश्न पत्र नहीं आता। यह दुर्भाग्य है। यह मामला आया है, आपका विद्यालय है पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 स्टील सिटी बोकारो का यह मामला है, जिसमें एजुकेशन शिक्षा यानी जिसका विषय कोड 009 है, और एक रांची जो जिला स्कूल है वीसीएम एक्सीलेंस स्कूल शहीद स्कूल के पास इन लोगों का प्रश्न पत्र नहीं पहुंचता है, वहाँ उड़िया विषय का प्रश्न पत्र पहुंचा ही नहीं। बताइए, इसके अलावा पूरे राज्य का ऐसा कई ऐसे स्टूडेंट हमको फ़ोन कर रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं हो पाया, बायोमेट्रिक्स हो नहीं पाया, पूरा सिस्टम फेलियर। अब बताइए, उसका बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ यानी वो OMR भरा फिर भी वो एब्सेंट हो गया, किस आधार पे वेरिफिकेशन होगा उसका? इस तरीके से पूरी तरह जो है कि लापरवाही, दुर्भाग्यपूर्ण, यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसको लेकर के अगर राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था पर इस तरीके का लापरवाही किया जाएगा तो यहाँ के छात्र का बहुत ही
मानसिक और आर्थिक क्षति हो रही है, उनका भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया है ईमेल के माध्यम से। कल हम इसको वहाँ कार्यालय में भी इनको सौंपने का काम करेंगे और पत्राचार के माध्यम से जो भी जेपीएससी का खेला हो रहा है, जो जेपीएससी में गड़बड़ी किया जा रहा है, ये बैकडोर है, ये बैकडोर का दरवाजा है, ये गड़बड़ी क्या है, ये लापरवाही क्या है कि बड़ा बड़ा नेता लोग का, मंत्री लोग का, माफिया लोग का बेटा बेटी को प्रोफेसर नियुक्ति में अंदर कराने का एक जरिया है, एक रास्ता है कि भाई त्रुटि करा दो, गलती करा दो, अनियमितताएं करा दो, जो है कि गड़बड़ी करा दो, लापरवाही करा दो। ये दरवाज़ा बनाता है अंदर कराने का बड़े बड़े घरानों का। ये सारे मामलों से अवगत कराते हुए हमने मुख्यमंत्री महोदय से 4 मांग किया है। 4 मांग किया है मुख्यमंत्री महोदय से, और 4 मांग कहते हुए हमने पहला मांग रखा है कि जो भी प्रकरण हुआ, जितना भी मामला हुआ कि परीक्षा केंद्र पर आपका प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म अप्लाई और एडमिट कार्ड पर अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया, इसके अलावा बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस नहीं हो पाया, इस मामले का पूरा उच्च स्तरीय जांच किया जाए, उच्च स्तरीय जांच किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और हमेशा गड़बड़ करता है जेपीएससी, लेकिन आज तक जेपीएससी का कोई अधिकारी, पदाधिकारी और एजेंसी पर कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए मुख्यमंत्री पर हम आक्रोश जताते हुए, व्यक्त करते हुए हमने स्पष्ट रूप से मांग किया है कि दोषी जेपीएससी के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं या एजेंसी के अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, इस पर जो लापरवाही बरते हैं उसको आप कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करिए, उसको सजा दीजिए। ऐसे नहीं सुधरेगा जेपीएससी। साथ ही साथ हमने तीसरा मांग किया है कि प्रभावित जो परीक्षा केंद्र था, जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए, उससे पुनः पारदर्शिता के साथ अति शीघ्र परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाए। और सबसे मेरा अंतिम जो है, बहुत ही प्रमुख मांग है, चूँकि एक स्टूडेंट जो माड़ भात खाता है, आलू प्याज खा के पढ़ाई करता है, 8 बाई 8 का कमरा में वो पढ़ाई करता है, वो कभी साबुन नहीं लगाता, कभी तेल नहीं लगाता है, गंदा गंदा कपड़ा पहनता है, वो कभी भी जो है कि अपना जीवन पर पेट भर खाना नहीं खा पाता है, उसके लिए सोचिए कोई जाना आना बहुत बड़ा उसका क्षति हुआ, मानसिक और आर्थिक क्षति। इसीलिए इस परीक्षा में जो भी छात्र का आर्थिक और मानसिक क्षति हुआ है, उनका मुआवजा दिया जाए, उसको देना पड़ेगा छात्र को मुआवजा। यह मेरा प्रमुख मांग है कि जो भी प्रभावित छात्र हुए हैं, जिसका मानसिक और आर्थिक क्षति हुई है, उनको मुआवजा दिया जा अच्छा, सकता है। एक चीज बताइए, ये हमेशा विवादों पे ही रहता है जेपीएससी की, जहाँ तक आप इतिहास को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्यों विवादों में रहने का एक ही कारण है कि क्योंकि उन लोग का मनसा है ही नहीं कि हम पारदर्शिता से, अच्छे से, नियम से हम परीक्षा करा करके पढ़ने लिखने वालों को हम यहाँ पे सिलेक्शन करें, या हम उसको योग्य के लिए, हम आगे पात्रता के लिए हम योग्य करने का हम उसका रिजल्ट जारी करें। ये उनका इंटेंशन ही है कि भाई हमको 70% सीट को बेचना है, हमको 80% सीट को बेचना है, हमको नेता मंत्री अधिकारी पदाधिकारी माफिया पुत्र को हमको सेटल करना है। यहाँ उस मानसिकता से परीक्षा लेता है, इसलिए कभी इंटरनेट बंद करता है, तो कभी पेपर लीक करता है, तो कभी प्रश्न पत्र नहीं पहुंचाता है, तो तरह तरह का इस तरीके का जो विवाद में आता है, इसका यही वजह है कि उसका सोच ही नहीं है कि यहाँ के पढ़ने लिखने वाले जो मेधावी छात्र हैं, जो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं, उनका सिलेक्शन करना है, उनका सोच में नहीं है जेपीएससी का। अच्छा, मतलब जेपीएससी ने इस चीजों का तो एक्सेप्ट कर ही लिया ना कि नहीं पहुंच पाया, कुछ अच्छा, कुछ चीजें जो है नहीं स्पष्ट हो पा रहे थे, जिस वजह से ये हमने लापरवाही कैसे हुआ, ये बड़ा मामला है। बताइए, आप उसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए, आप उनके लिए परीक्षा केंद्र अलॉटमेंट किए, बच्चा परीक्षा देने पहुंचा, आप उसको प्रश्न पत्र नहीं पहुंचाए, ये एक्सेप्ट करना कोई बहादुरी का बात नहीं है। ये स्वीकार कर लेना और परीक्षा पेपर को रद्द कर लेना, ये बहादुरी का बात नहीं है, इसमें पीठ थपथपाने की बात नहीं है, इसमें कोई काबिल तारीफ करने की बात नहीं है। प्रश्न पत्र पहुंचा कैसे नहीं, इसका जवाबदेही कौन है, किसका लापरवाही है? ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, गंभीर विषय है। उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, उसको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, टैक्स का पैसा जनता का, उसका मानसिक आर्थिक क्षति हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? एक दिन सूत के उठ के परीक्षा नहीं देते हैं छात्र, इसके लिए कई कई सालों से तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, उसका समय पे ब्याह शादी नहीं होता है, उनके माँ बाप कष्ट पे होते हैं कि बेटा पढ़ाई करे, कि तो एक दिन का पढ़ाई का ये परीक्षा नहीं है, मतलब सालों साल से कठिन परिश्रम करता है, जिसके लोग पानी फेरने का काम करता है। ये अपराध काम है,
ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये अपराध है और ये अपराध का दंड मिलना चाहिए। जेपीएससी आयोग का जो भी अधिकारी पदाधिकारी है, जो भी एजेंसी के जो भी कर्मी है, उसको अपराध के दंड मिलना चाहिए। ये हत्या से भी बड़ा अपराध है, ये कड़ी सजा होना चाहिए। ये स्वीकार कर लेना ये माफ नहीं हो सकता है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय? सोए हुए हैं क्या? खाली कोयला बालू बेच रहे हैं, खाली यहाँ जमीन लूट कर रहे हैं। इतना बड़ा यहाँ लापरवाही हो रहा है, यहाँ मनमानी हो रहा है। सोए हुए हैं मुख्यमंत्री क्या? इस बात दीजिए, अगर हमारा मांग को पूरा नहीं करते हैं। हम कह दे रहे हैं कि हमारा मांग सरकार पूरा करे, अन्यथा हम अब जो है कि पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पूरा उग्र आंदोलन करने का काम करेगा। राज्य हित के लिए, छात्र हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, यहाँ नियुक्ति में घोटाला के खिलाफ, यहाँ हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ। बार बार तमाशा बना के रखा है यहाँ राज्य में, यह आयोग तमाशा बना के रखा है। ये पूरा जेपीएससी आयोग झाड़ फांस कमीशन बन गया है और पूरी तरह भ्रष्टाचार का अड्डा, कचरा का डब्बा बना के रख दिया है। इन लोग शर्मनाक कर दिया है, पूरे राज्य को कलंकित कर दिया है। ये लोग, पढ़ने लिखने वालों का विश्वास खत्म हो गया है कि हम ये राज्य में पढ़ेंगे भी। सभी कहते हैं कि अब भगवान भरोसे जिएंगे, अब उम्मीद खत्म हो गया। उत्पाद सिपाही का पेपर लीक हो रहा है, जेएसएससी में घोटाला हो रहा है, जेपीएससी में घोटाला हो रहा है। अब पढ़ के कोई फायदा नहीं। कोई बोलता है हम सेंट्रल जाएंगे, कोई बोलता है मदर स्टेट जाएंगे, कोई बोलता है अब हम जो है कि बेरोजगारी ही जीवन जीना पड़ेगा। सबका सपना को ये लोग चकनाचूर करने का काम किया है, सपना को कुटारघात किया यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ के छात्रों का। उसके सपना का हत्या करने का काम किया है। और आप स्वीकार कर लेने से बड़का आप 30 मार्का और उनका पीठ थपथपा रहे आयोग का, और स्वीकार करके आप रद्द कर दिया तो उनका तारीफ कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। लापरवाही किया है, क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचना, यह हत्या से बड़ा अपराध है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए और क्षतिपूर्ति के लिए छात्र को मुआवजा मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ें